मैं जब परिमल से पहली बार मिली तो मेरे दिमाग में जो इमेज थी कि हम दोनों में एज गैप था 6 इयर्स प्लस का। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा जो ये एक जैसे ग्रुप था, हम एक ही क्लास में थे, तो ग्रुप था, मुझे लगा ये थोड़े ना उम्र दराज टाइप के लोग नहीं होते, थोड़ा थोड़े बड़े। क्योंकि जब आप 22 और 28 में तो एज गैप दिखता है, 40-48 में 46 में एज गैप नहीं दिखता, 50-56 में नहीं दिखता, लेकिन 22 और 28 में एज गैप हमेशा दिखेगा। तो मेरा जो पहला इंप्रेशन था वो ये कि ये सब बुजुर्ग टाइप के लोग हैं जिनकी एक मंडली है, ये अलग पढ़ते हैं, हम लोग अलग पढ़ते हैं। वहाँ फर्स्ट इंप्रेशन था। कई लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा नहीं होता है, टाइम के साथ वो चीज़ बदलती गई। क्लास में परिमल सर की मजबूत थी पकड़ पढ़ाई के ऊपर, खासकर मैथमेटिक्स के ऊपर, जो मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी थी। 2-3 दिन हुए थे मुझे ज्वाइन किए, ये पहले से पढ़ रहे थे ये लोग, बैच इनफैक्ट पहले से था, मैं लेट कमर थी, लेट मैंने ज्वाइन किया। तो 3-4 दिन बाद ही मैथ्स का एक टेस्ट हुआ 50 नंबर का, जैसे मॉक टेस्ट होता है, उसमें मेरे सिर्फ 12 नंबर आए। मैं मैथ्स में काफ़ी वीक थी, इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। तो परिमल सर के उस टाइम 48 शायद मार्क्स आए थे, 48 पता नहीं 47, मतलब ये टॉपर थे। तो होता ना कि आप इम्प्रेस हो जाते हैं कि भाई इसके तो इतने नंबर हैं, मेरे तो 12 ही नंबर हैं। मैथ्स मेरी कमज़ोरी था, तो एक दिमाग गया कि ये जो लोग हैं ये ऐसे ही नहीं हैं बुजुर्ग टाइप के, ये इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप है। तो दिमाग में एक इमेज बन गई कि नहीं ये लोग इंटेलिजेंट हैं। फिर वहाँ से जैसे एक ग्रुप बन गया, साथ बैठना पढ़ना, हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की पढ़ाई को लेकर। परिमल सर का जीके का पोर्शन कमज़ोर था, जनरल नॉलेज, क्योंकि उन्होंने हमेशा मैथ्स पे काम किया। मेरा जीके बहुत अच्छा था, मेरी साइंस अच्छी थी, इंग्लिश अच्छी थी, हिंदी, लेकिन मेरा मैथ्स बहुत वीक पॉइंट था। मैंने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फिर हम 8-10 लोग थे, ग्रुप में बैठ के पढ़ते थे। फिर धीरे 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 बातचीत करते करते होता ना, आपको एक इंसान थोड़ा एक एज होती है, आपको वो अच्छा लगने लगता है, तो वो वाली बात हुई। हम लोगों की जो पहला थॉट था वो ये था कि हम शादी करेंगे। पहला थॉट किसका था? दोनों का ही मान लीजिए, मतलब उनकी तो खैर एज हो गई थी कि भाई शादी कर लेनी चाहिए, अब स्टेबल जिंदगी होनी चाहिए। मैं तो खैर नहीं सोचती थी इस तरह से, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है ये सब चीज़ें गॉड ने प्लान की। नहीं, कहीं दिमाग में चलता है ये सब, पता नहीं, अब मैं देखूं तो गॉड तो ऊपर बैठा है दाएं बाएं। देखिए, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा तो थॉट प्रोसेस ये था कि मैं अरेंज मैरिज करूंगी, पापा जहाँ कहेंगे वहाँ मैं शादी कर लूँगी। बड़ी सिस्टर ने भी अपनी पसंद से शादी की थी, जिसको समाज ने बहुत प्रशंसा नहीं की थी, जबकि उनके हस्बैंड भी क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर थे। तो मेरे दिमाग में था कि मैं अरेंज मैरिज ही करूँगी, लेकिन फिर हालात, शायद ना ये डेस्टिनी होती है, आपका दिमाग उस तरफ चलता है। हम दोनों ने प्लान किया कि हम शादी कर लेते हैं, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे। वो प्लानिंग का टाइम, दिन, वो जरा जानना चाह रहा हूँ, वही वो ताकि बच्चे आपको समझें कि हमारी बबीता मैम अगर हमारी टीचर भी है तो हमारी माँ भी है, हमारी गार्जियन भी है, और वो बहुत ओपन माइंड से सब कुछ वो बताती है, वो जानती है जो उसके जीवन में आया है। ये तो सर, जैसे परिमल सर तो बिल्कुल खुली किताब है, अपनी सारी बातें, वहीं मेरी बेटी बैठी है क्लास में, सब कुछ पता होता है सबको। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है नहीं छिपने वाला। बस वो था कि नहीं, अब जैसे एक होता है ना जीवन साथी, कि ये ज़िंदगी भर चल सकता है रिश्ता, वहाँ से हमारे दिमाग में आया। ये सिर्फ 4-5 महीने का खेल था सारा, और हम लोगों ने जो है ये डिसाइड किया कि हम जीवन भर साथ चलेंगे, प्लस एक दूसरे की मदद करेंगे बेहतरीन बनने में। और मैं ये मानती हूँ कि मैं जैसी थी उससे और बेहतर बनाने में परिमल सर का सबसे बड़ा योगदान है। मैं पहले जहाँ थी वो मेरे फादर के कारण था, और वहाँ से ऊपर जो लेके गए वो परिमल। बबीता मैम, वो बात आप निकाल लेगी साफ से, बड़ी तरीके से निकाल ले गई है। नहीं सर, मैं तो बता रही हूँ आपको। वो घड़ी, वो टाइम, वो वक्त जब किसने किसको क्या कहा, और फिर वहाँ से तय हुआ कि अब हम एक रिश्ते में बंधेंगे, दाम्पत्य जीवन जिएंगे। परिमल सर ने मुझे कहा कि भाई हम बहुत अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है ना भाई, एक ऐसा पेयर जो एक दूसरे की मदद कर सकता है। तो फिर ये मुझे भी फील हुआ। तो फिर वहाँ से हमने डिसाइड किया, बहुत यंग, मतलब आप ये मान लीजिए 22 साल की थी मैं, दिमाग में आया कि शादी कर सकते हैं और इस रिश्ते को लंबा लेके चलना चाहिए। तब फिर हमने शादी कर ली, और बहुत छोटे से टाइम पीरियड में, 2005 में ही मिले थे, 5 में ही शादी कर ली। तो आपने परिमल सर को ही नहीं कहा तुम बुजुर्ग से लगते हो? नहीं, तब उस टाइम वो थॉट प्रोसेस बदल गया, क्योंकि मैथ्स में उनके नंबर बहुत अच्छे आ गए थे, इसीलिए। और सर, आज जो ये आईसीएस है ना, इसके पीछे का कारण भी यही है कि हम दोनों अलग फील्ड के टीचर्स हैं। परिमल सर मैथ्स संभालते हैं, मैं जीके, प्लस जितनी चीज़ें आजकल चल रही हैं भाई, राजनीतिक वगैरह, वो हम दोनों अगर एक फील्ड के होते तो शायद इतना बढ़िया सेंटर ना चल पाता, क्योंकि हम दोनों ऑपोजिट चीज़ें संभालते हैं। तो वो जो कॉम्बिनेशन बना ना, वो परफेक्ट हुआ, इसी कारण से चीज़ें चल पाई। परिमल सर क्या संभालते हैं और बबीता त्यागी क्या संभालती है कोचिंग में? कोचिंग में मेरा मेन काम है अपने सब्जेक्ट्स, उनका मेन काम है सब्जेक्ट प्लस मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सारी संस्था है,
बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अपना एप्लीकेशन है, स्कूलिंग का भी हमारा काम है और कोचिंग का भी काम है, ब्रांचेस भी हमारी हैं, तो बहुत बड़ा काम है वो परिमल सर देखते हैं। आईसीएस की भारत में कितनी ब्रांचेज होंगी फिजिकल, कितनी होंगी ऑनलाइन आपके, और कितने स्टूडेंट्स आपसे जुड़े हुए हैं, कई सारे सवाल हैं, और आप कितने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी मदद कर रहे हैं? सर एग्जैक्ट डाटा तो परिमल सर दे लमसम। पाएंगे। हम अगर मोटी मोटी में बात करूं तो हमारे सोशल मीडिया पे, जैसे इंस्टाग्राम पे बात करें तो वो मिलियन में है, मिलियन से ऊपर है। यूट्यूब पे बात करें तो मेरे ख्याल 4 मिलियन के आसपास है। तो कई चैनल्स हैं जिन पे अलग अलग करके ये चीज़ें जा रही हैं, और उस पे जो क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, उसकी कोई पेमेंट नहीं होती है, वो तो जो चाहे जहाँ बैठा देश में देख सकता है। एप्लीकेशन हमारा है, उसके ऊपर बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं। और फिजिकल सेंटर्स की बात करूँ तो शायद 200 के आसपास हमारी ब्रांचेस हैं जो प्रेजेंट में चल रही हैं, हरियाणा में, राजस्थान में, और जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं इनमें।